हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और घर बैठे अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ समय से हम सभी संस्कृत के हमारे ये चतुर्दश पाठ जिसका नाम है आर्यभट्ट, इसको लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में, इसी दौर में बच्चों, आज हम वीडियो बनाएंगे हमारे चैप्टर के तीसरे पार्ट को लेकर के। जी हाँ, ये हमारे चतुर्दश पाठ का वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखे बिना बच्चों आपको ये पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगी। और जिन बच्चों ने हमारे पुराने वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका और अच्छा रिवीजन होगा। तो बच्चों, आज का ये वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, पुराने वाले पार्ट में आपने सुन लिया था कि आर्यभट्ट जो हैं वो हमारे सनातन धर्म के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े महान विद्वान हुए हैं। गणित को उन्होंने एक नई दिशा दी है। आज दुनिया भर के जितने बड़े बड़े या छोटे छोटे देश हैं, सभी जगह जहाँ पर गणित का अध्ययन होता है, गणित पढ़ाई जाती है, जो भी लोग गणित को पढ़ते हैं उनसे अगर जाके पूछो कि तुम्हारे गणित में ये जो दशमलव प्रणाली है, पॉइंट जो लगता है दशमलव, ये कहाँ से आया, ये किन्होंने बनाया, तो वो कहेंगे कि ये दशमलव सबसे पहले लेके आए इंडिया से। इंडिया में आचार्य आर्यभट्ट हुए थे, उन्होंने हमारे गणित को ये दशमलव दिया था। तो कितना गर्व होगा हमें अपने आप पर। हमारे सदियों पहले ऐसे ऐसे महापुरुष आचार्य आर्यभट्ट जैसे हो चुके हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को एकदम परिवर्तित करने के लिए उस समय से ही योजनाएं बनाई, सिद्धांत दिए, जिनको आज हम देख रहे हैं। तो बच्चों, आचार्य आर्यभट्ट की विशेषता ये भी है कि वो जितने बड़े गणिताचार्य हैं, गणित के विद्वान हैं, गणितज्ञ हैं, उतने ही बड़े वो ज्योतिषी भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में उनका बहुत बड़ा नाम है। दुनिया भर में जितने भी बड़े ज्योतिषी हैं वो सभी जो हैं कि आचार्य आर्यभट्ट को अपना आदर्श, अपना प्रेरणा मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विशेषकर आसमान के आकाशीय गणनाएं जो होती हैं, ग्रह नक्षत्रों की जो चाल होती है, इसको लेकर के सबसे पहले दुनिया के सामने जो ज्योतिष लेके आए वो हमारे आचार्य आर्यभट्ट ही लेके आए, जिनका पाठ हम पढ़ रहे हैं। और विशेष बात, उन्होंने ये बताया उस दौर में समाज में लोगों को, आज से लगभग 1500 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी ये बात है, उन्होंने तभी बता दिया था कि हमारे जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो होते हैं, ये जो हम लोग सोचते हैं राहु और केतु के चंद्रमा को ग्रसने के कारण होता है, सूर्य को ग्रसने की वजह से होता है, राहु केतु नाम के जो दैत्य हैं इनकी वजह से ही ये ग्रहण होते हैं। ऐसा नहीं है, विज्ञान ऐसा बिल्कुल नहीं मानता है। विज्ञान की वजह जो है वो आप पढ़ चुके हैं। विज्ञान में अलग अलग अपने चैप्टर्स में, विज्ञान के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। तो विज्ञान जो आज बात को बता रहा है, वो बात को आचार्य आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। जी हाँ, आचार्य आर्यभट्ट ने ही ये बताया था कि सूर्य ग्रहण में राहु और केतु का तो कोई रोल होता ही नहीं है। ये तो हमारी एक विश्वास है, एक धारणा है, हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया ग्रहण को लेकर के, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, किन परिस्थितियों में क्या होता है, कैसा ग्रहण कौन सा कब होता है, ये बात मुख्य रूप से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पैराग्राफ आप सभी को जो अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें बताई गई है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के साथ ही आपको ये बात पता लगेगी कि आचार्य आर्यभट्ट वो खगोल शास्त्र के, ज्योतिष विज्ञान के कितने बड़े विद्वान थे। उनके फॉर्मूले, उनके सिद्धांत जो आज हम विज्ञान के रूप में देख रहे हैं, वो आचार्य आर्यभट्ट के ही दिए हुए हैं। तो आइए बच्चों, बड़े ध्यान से, एकाग्रता से इस पैराग्राफ को पढ़ें, बड़ा ध्यान से एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए चलेंगे। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो उसमें लिखा है, आर्यभट्टस्य योगदानम ज्योतिष गणित ज्योतिषा संबद्ध वर्तते। यानी कि आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित और ज्योतिष से संबद्ध रखता है। यानी आर्यभट्ट जो हैं उनका जितना भी ज्ञान है, योगदान है,
वो क्या करता है कि गणित को ज्योतिष से संबद्ध यानी जोड़ करके रखता है। यत्र संख्यानाम आंकलनम महत्वम आदधाति, यानी कि जहाँ संख्याओं की गणना महत्वपूर्ण आदधाति यानी होती है, रखती है। संख्याओं की जो गणना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। आदधाति जो शब्द लिखा है बच्चों, इसका मतलब होता है रखना, रखती हैं। यत्र यानी जहाँ, संख्यानाम यानी संख्याओं की, आकलनम यानी गिनती, गणना, महत्वम महत्वपूर्ण, आदधाति यानी रखती है। आगे देखेंगे तो लिखा है आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म, यानी आचार्य आर्यभट्ट जो हैं वो फलित ज्योतिष शास्त्र में, फलित ज्योतिष शास्त्र, शास्त्र होता है, ज्योतिष होता है बच्चों, अलग अलग इसमें ना, मतलब अलग अलग ज्योतिष के भी डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हाथ देखने वाले, हस्तरेखा वाले होते हैं, कोई कुंडली देखने वाले होते हैं, कोई आकाश में ग्रह नक्षत्रों की चाल से क्या घटनाएं होंगी, किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा साल रहेगा, क्या परिवर्तन होंगे, ये वाला ज्योतिष शास्त्र को अध्ययन करके रखते हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है ना। तो इस लाइन में यही लिखा है कि आचार्य आर्यभट्ट जो हैं वो क्या थे, वो फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसति स्म, वो विश्वास नहीं रखते थे। जी हाँ, आचार्य आर्यभट्ट जो हैं वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। तो आगे लिखा हुआ है गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ न अस्ति कारणम। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बताया गया है कि गणित की पद्धति जो होती है, गणित की पद्धति जो तरीका है उनका, उससे किए गए आकलन से, आकलन मतलब एक तरह से उसकी गणना करके, गणित में जो पद्धति है उसकी गणना करके ही, एव यानी ही, तेन यानी उन्होंने, प्रतिपादित किया यानी कि उन्होंने सभी को बताया। प्रतिपादित मतलब करना, बताना, प्रतिपादित करना या किसी को बताया कि ग्रहणे यानी ग्रहण में राहु केतु नामकौ, राहु और केतु नाम के जो नामकौ, औ लगा हुआ है, ये है ना, द्विवचन है, दो है ना, राहु और केतु नामकौ यानी दो लोगों की बात हो रही है। और दानवौ में भी दो दानव हैं, तो इसलिए औ का यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। राहु केतु नामकौ न अस्ति कारणम, यानी ये कारण नस्ति यानी न नहीं है, ये कारण इसका नहीं है। क्या कह रही है पूरी लाइन, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसको बता रहे हैं कि गणित शास्त्र की पद्धति यानी उसके तरीके से किए गए आकलन, आकलन को हम कह सकते हैं गणना करके, गिनती करके, इसके आधार पर ही उन्होंने यह कहा या प्रतिपादित किया। प्रतिपादित मतलब कहना, ये बताना। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि ग्रहण लगने में, जो ग्रहण होते हैं उन ग्रहण लगने में राहु केतु नामकौ, राहु और केतु नामक जो राक्षस हैं, दो राक्षस हैं, ये कारण नहीं हैं, ये इनके कारण नहीं हैं। तो अब बात हो रही है कि क्या कारण है, जो हम विज्ञान में आज तक पढ़ते आए हैं, तो वो आचार्य आर्यभट्ट आपको आगे बताने जा रहे हैं कि क्या कारण है। लिखा हुआ है सूर्यम परितः भ्रमंत्या पृथिव्या, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, सूर्यम परितः, परितः मतलब चारों ओर, भ्रमंता मतलब घूमती हुई, पृथिव्या यानी पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य यानी चंद्रमा के, परिक्रमपाथेन, परिक्रमा का जो पथ है, जो रास्ता है, चंद्रमा के घूमने का रास्ता है, संयोगाद यानी उनके संयोग के कारण, संयोगाद यानी संयोग के कारण ही ग्रहणम भवति, संयोग के कारण ही ग्रहण भवति यानी होते हैं। क्या बात हो रही है, ग्रहण क्यों होते हैं? तो इसमें बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर, इसमें बताया गया है कि वहाँ लिखा है जैसे सूर्य परितः, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का, चंद्रमा के घूमने के मार्ग में, जहाँ चांद घूमता है, चंद्रमा घूमता है, उसके मार्ग के
कारण ही ग्रहण होता है। फिर से समझ लीजिए ग्रहण कैसे होता है। ये बता रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के कारण, चंद्रमा के घूमने का जो रास्ता है उसके कारण ग्रहण होता है। तो आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है भैया। यदा पृथिव्या, यदा यानी जब, पृथिव्या यानी पृथ्वी, यानी जब पृथिव्या यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी की, पृथिव्या यानी पृथ्वी की छायापातेन, छायापातेन मतलब छाया पड़ने से, छायापातेन का मतलब होता है छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धयते, चंद्रस्य मतलब चंद्रमा का, प्रकाश मतलब रोशनी, प्रकाश, अवरुद्धयते, अवरुद्धयते यानी रुक जाता है, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। तदा, तदा मतलब तब, चंद्र ग्रहणम भवति, तब जो है क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। फिर से इस लाइन का अर्थ समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो ये बता रहे हैं कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, यानी जब पृथ्वी की छाया है जो ये पड़ रही है, जब इसके पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ये आप पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से, साइंस में आपके आया है, 8th में आप हैं, और जो है कि आपके ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होते हैं, ये चैप्टर को आपको साइंस में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से समझाया जा चुका होगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मुझे इतना ज़्यादा विस्तार से हम बताने की आवश्यकता होगी नहीं शायद, क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको इतना विस्तार से बता भी नहीं रहा हूँ। तो यहाँ हमने अभी अभी पढ़ा, आगे चलते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कि चंद्र ग्रहण अब कब होता है, कैसे होता है। तो आचार्य आर्यभट्ट ने बताया कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश जो है वो रुक जाता है ना, तब चंद्र ग्रहण होता है। आगे देखेंगे तो लिखा है तथैव, तथैव मतलब वैसे ही, तथैव मतलब वैसे ही, पृथ्वी सूर्ययो मध्य, पृथ्वी और सूर्ययो मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, मध्य मतलब बीच में, समागतस्य, समागतस्य मतलब आए हुए, समागतस्य मतलब आए हुए, चंद्रस्य मतलब चंद्रमा की, समागतस्य मतलब आए हुए चंद्रमा की छायापातेन, ये शब्द तो ऊपर भी दिया था। अब बताओ इसका क्या अर्थ हो सकता है, छायापातेन का मतलब क्या हो सकता है। तो बच्चों छायापातेन का मतलब होता है छाया पड़ने से, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। क्या हुआ, आपने पहले ऊपर पढ़ा कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। अब जो है बच्चों इस लाइन में यही बताया गया है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो इसको समझ लो एक बार फिर। इस लाइन का अर्थ हुआ, लास्ट वाली लाइन का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से, किसकी परछाई से, चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं और वो किस प्रकार होते हैं। तो फिलहाल बच्चों आज ये जो हम वीडियो बनाया है हमने, ये हमारे इस चतुर्दश पाठ का, आर्यभट्ट का वीडियो नंबर 3 है ये वीडियो नंबर, ये पार्ट 3 है। तो आज इसमें हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये मैटर हमारा जो है ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वाला है। अब ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वाला टॉपिक जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होगा तो उनको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होगा। तो मैंने इसको ज़्यादा विस्तार से तो आपको समझा दिया है, सुना दिया है, इसको आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहीं इस टॉपिक को, इस वीडियो को इतना ही लेते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। आज इस पार्ट 3 में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में हम वीडियो नंबर 4 लाएंगे, और वीडियो नंबर 4 में जो है कि इस पार्ट का अंत करेंगे, और इस पार्ट के अंत होने के साथ ही आपका जो है कि ये वीडियो भी, ये पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा, आपके सिलेबस का अंतिम पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। वीडियो नंबर 4 में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।